जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम टू वन मोर अनादर व्लॉग। तो सुबह सुबह हम चल दिए थे अपने झोला झंडी उठाकर और अपनी लेडीज़ की लिस्ट उठाकर। ये थी बड़ी मम्मी और यहाँ पर आगे थे बड़े पापा भी ड्रेसअप होके। वैसे मैं बता दूँ आपको, हम जा रहे थे शुक्रताल सोमती अमावस्या पे नहाने। हमारे गाँव से रखी थी 2 बस और मैं लिस्ट लेके हाथ में। हम इसलिए हंस रहे थे, मैं और बड़े पापा एक दूसरे को 3-4 दिन से रोस्ट कर रहे थे, क्योंकि बड़े पापा जा रहे थे दूसरी बस में और मम्मी, बड़ी मम्मी, मैं, हम एक बस में थे। तो बड़े पापा कह रहे तुम्हारी बस में सुबह के 4 बजे से अंधेरे से चहल पहल हो रही है और यहाँ पर लेडीज़ भी आने लगी थी घर पे। एक घंटे से बैठे हैं हम तो यहाँ। और बड़े पापा की बस वाले में पूछ ही नहीं रहे थे। यहाँ पे हम बना रहे थे वीडियो राधे रानी के भजन पे और लेडीज़ इकट्ठा हो चुकी थी और ये बड़ी बस थी हमारी, मतलब पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हो गया। हाँ, बड़ी बस थी टूरिस्ट और हम रुके थे मोरना में, पुलिस की गाड़ी थी। तो हम हंस रहे थे, जो भी लेडीज़ ज़्यादा बोलेगी उसे उसमें बिठा के रवाना कर दिया जाएगा। और हमारी हालत देख लो, मेरा तो उजड़ा चमन बन गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सुबह से खाली पेट। तो 4 बजे से हम पब्लिक को जोड़ रहे थे, सुबह के 4 बजे से फ़ोन कर रहे थे। अब आप सोचो, ये है मेरी मौसी मलूक सी, बस इन सब में एक ही थी, वो भी मेरी मौसी, जो मेरी मौसी गाँव में रहती है, गाँव वाली। और चलो फिर अब हम आपको दिखाते हैं। और ये है गंगा घाट। इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। खैर हम तो इस वाले किनारे से दूसरे वाले किनारे पे चले गए थे, मतलब नहाते नहाते मैं, मेरी मौसी का बेटा। और हम तो भाई वहाँ पे बहुत तगड़ा फ्लो आ गया था खैर पानी का। फिर हम आ गए थे मछली की तरह तैर के, स्विम करके। यहाँ पे मैंने फाइनली कपड़े चेंज कर लिए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और ये आसपास सब दिख रहे होंगे, हमारे मोहल्ले की ताई चाचियाँ नेबर हमारे। अभी तो कोई पहचान में नहीं आ रहा क्योंकि पहन के कुछ और आए थे और पहन कुछ और लिया, तो हम पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सबको एक दूसरे को फ़ोन करके ही मतलब सहारा लिया है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। 4-4 5-5 ग्रुप बांट लिए थे। और ये दूसरे घाट पे आके हम आ गए थे, मतलब अपना कुछ पेट पूजा करने। मम्मी ने वैसे पूरी बनाई थी, लेकिन मेरे को पूरी वगैरह ज़्यादा खानी नहीं होती, तो मैंने अपने लिए बनाया था पोहा। थोड़ा थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हाथ में पानी की बोतल और एक कपड़ों का बैग और एक गीले कपड़ों का बैग और एक खाने वाला बैग, समझ रहे हो। और यहाँ तक आने गणेश धाम आ गए थे। फिर हम गंगा घाट पे नहा के कपड़े चेंज करके और गणेश धाम पे आते आते भाई नंगे पैर, ऊपर से धूप इतनी तगड़ी हो गई थी, ऐसा लग रहा था बस मेरे तो पैर से धुआं उठने की देर है। और ये बहुत प्यारा सा गन्नू बाबा का स्वरूप है। मेरे फ़ोन के कैमरे पे इतना ज़्यादा कुछ अच्छा क्लियर नहीं दिख पाने का। और ये है शिवधाम और ये बहुत ही प्यारे शिवलिंग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये अंदर से मतलब किसी के संकल्प वगैरह छुड़वा रहे थे कोई। और यहाँ पे आ गए थे हनुमान धाम, ये बड़े ही फेमस है, 52 फीट हनुमान धाम की मूर्ति है ये। फाइनली हमने आगे भी दर्शन कर लिए थे। और तो पूरे हनुमान धाम का मंदिरों के दर्शन करा रहे थे आपको। इसमें चांदी के गेट वगैरह, मतलब बहुत ही अच्छा है सारा ही सेटअप इनका। और यहाँ पे कथा भी हो रही थी। मेरी मौसी भी करती हैं डांस और मैं करती हूँ उनका शूट, वो क्लिप मैं बाद में ऐड कर दूँगी। और यहाँ जहाँ भी पंखा दिखता था, मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि बस वहीं ठहर जाऊँ कहीं ना कहीं। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे मेरी मौसी ने लगा दी थी सेवा और खुद भी ऐसी हो गई थी जैसे पता नहीं कितने जन्मों की प्यासी है। तो ये मेरी मौसी है जो गाँव वाली है और ये हमारे गाँव के ही ताऊ जी हैं। अब पता नहीं भाई, मैंने तो पहली बार ही देखे थे, दूसरे तीसरे मोहल्ले से थे। और ये मेरी मौसी का बेटा है और हम जा रहे थे, मतलब गणेश धाम के दर्शन हो गए थे, हनुमान धाम के भी। और देखो हमारा कष्ट, कितना तगड़ा स्ट्रगल था। नाली के किनारे जाना पड़ रहा था क्योंकि रोड बिल्कुल फुल थी और बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ था। और हिंदू लोग हों और ख़ास करके इंडियन, और वहाँ गंदगी ना हो, भाई इम्पॉसिबल, डिसपॉसिबल। और हम चले गए थे सुखदेव जी पे। इतनी तगड़ी चढ़ाई थी, यहाँ तक तो चढ़ते चढ़ते भाई जान निकल गई थी कि मेरी तो जान ही हलक में आ गई बिल्कुल। और ये हमारे कूलर देख के, यहाँ पे भी कथा हो रही थी, हर जगह भागवत हो रही थी। तो हमने एक अंकल बोले कि चलो थोड़ी देर बच्चों बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। खैर ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं दर्शन भी करने थे और निकलना भी था। तो खैर हमने 2 मिनट का ही स्टे लिया है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सुकून था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छी मेमोरीज थी मेरी यहाँ की पूरे ट्रिप की। और ये वो पेड़ है जहाँ पे सुखदेव जी ने पूरी वो सुनाई थी, कथा सुनाई थी, भागवत सुनाई थी। और वो तोता अमर हो गया था 5000 वर्ष पहले। और ये मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया था, स्टोरेज हो गई थी, तो इसलिए ऊपर के जितने मंदिर हैं उनका दर्शन नहीं करा पाए। और कैसे हमने बैक टू होम करा, कहाँ कहाँ हमारी बस रुकी थी और क्या एन्जॉय करा और कैसे हमने खाना वगैरह खाया और कितने लोग इकट्ठा हुए थे, वो सब नहीं दिखाई। ये है हमारे बड़े पापा दूसरे वाले घाट पर और इनके ये कर रहे थे पेट पूजा अपनी, पकौड़ा वकौड़ा खा रहे थे। खैर मुझे चिढ़ा रहे थे, तू भी खा ले। मगर नहीं, हम जो अपना लेकर आए हम वही खाएंगे। तो हम इनकी बस वालों के हम बहुत ज़्यादा
वैसे तो हमारा शुक्रताल में सेकंड विजिट था, इससे पहले भी हम गंगा स्नान पे गए थे। कार्तिक स्नान करने के बाद जब हमने गंगा जी नहा के आए थे, लेकिन वो मैंने व्लॉग एडिट भी करा था, बनाया भी था, अपलोड भी करा था, लेकिन यूट्यूब ने मेरा व्लॉग उड़ा दिया था। तो कोई बात नहीं, एन्जॉय करिए मेरा ये वाला व्लॉग।